हमारी बहन अनीता जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, सभी नेता, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। अब मंच पे जो आगे पीछे हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि गांव में यहाँ दही दूध पे बहुत जोर है और सब हट्टे कट्टे यहाँ गांव वाले सारे पहलवान अब एक माला पहनाए और एक साथ आए। तो ये जो जोश है गांव का और आप सबका स्नेह और जो प्यार है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतने उत्साह के साथ, इतने गर्मजोशी से हम सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनीता जी का कि आपके चुनाव प्रचार के बहाने मुझे इन सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिल गया, आपसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा में और पूरा देश ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता किस करवट बैठेगी। अब ये पूरा प्रदेश में ये बात तय हो गई है, आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए, 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी, उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी। और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी इस बात को रखा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। बीजेपी ने 3 काले कानून बनाए और सैकड़ों किसानों की जान जब चली गई उसके बाद ये वापस किए 3 काले कानून। ये मंडियां बंद करना चाहते हैं, सरकार की खरीद बंद करना चाहते हैं, खाद में किसान की, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ बीजेपी के साथियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक सीमित रखना है। फौज की भर्ती रोक दी, अग्निवीर चालू कर दिया। ये अग्निवीर मतलब खुद तो 10 साल राज कर लिया, 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल और 18-19 साल का लड़का लड़की जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल। ये कहाँ का न्याय है। फौज की नौकरी बंद कर दी। किसानी में आज आदमी 2 बार सोचता है कि अपने बच्चों का अपने पेट कैसे पालूंगा। ये हालात बना दिए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उद्योग हो, निवेश हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो। बीजेपी सरकार का एक ही दायित्व है कि सत्ता में आ जाओ, लोगों में विभाजन करो। लेकिन हरियाणा के 36 कौम के लोग इस बात को समझ गए हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी, शासन कांग्रेस का आएगा, राज कांग्रेस का आएगा, तो हमारे उम्मीदवार अगर यहाँ से जीतकर जाएंगी तो अकेली का शेष लोगों से निवेदन करने आया हूँ। अभी चुनाव में समय है, बहुत से लोग, और मैंने पूछा अनीता जी की गाड़ी में, मैंने भाई कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। आजकल तो पार्टी घनी हो गई ना, इतने सारे दल, इतने सारे नेता, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट कम हो जाए। ये चुनाव सीधा बीजेपी कांग्रेस का चुनाव है और आप लोग अपनी वोट खराब ना करें। असर आने वाला है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप, अनीता जी ने कहा, ये चुनाव सिर्फ अनीता जी दोबारा विधानसभा चली जाए इस बात का नहीं। पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, पहले भी आपकी सेवा करी डेली में, लेकिन ये चुनाव इस बार जनता का चुनाव है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव नई सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए कृपया करके 36 कौम के लोग, हर जाति, बिरादरी, धर्म के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी को देख लें, नीतियों को देख लें, पृष्ठभूमि को देख लें, काम को देख लें। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, फिर 10 साल जनता ने बीजेपी को मौका दिया। दोनों के दोनों कार्यकाल को आप देख लो, किस कार्यकाल में आपको, जनता को, किसान को लगा कि मेरी सरकार है। आज यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने संतरी को जानता नहीं। ध्रुवीकरण कर धर्म के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना अलग है, लेकिन सत्ता में बैठकर किसान की सुध लेना, नौजवान को नौकरी देना, ये करना मुश्किल काम है।
ये बदलाव होने जा रहा है। और आज मैं धन्यवाद देता हूं खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि हम सब ने मिलकर दोबारा अनीता जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। इसलिए कृपया करके आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से मेरे मौका दोगे तो सरकार में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं और आपके आशीर्वाद से जीतकर जाएंगी तो आपके क्षेत्र में सभी तरह का विकास के जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं उन सब कामों को करेंगे। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बगल में राजस्थान है, वहां पर ही 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी वाले बोलते थे कि 25-0, हरियाणा में 10-0, यहाँ पे तो आ गई हमारी 5 और राजस्थान में हम लोग 11 सीटें जीत कर आए हैं। सरकार बीजेपी की है, सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, बावजूद उसके पैसा, सत्ता, धन बल सब कुछ होने के बाद। और आप जानते हो बीजेपी की सरकार की क्या नीतियां हैं। ये ऐसे लोग हैं विपक्ष के नेताओं को दबाव में लाने के लिए तमाम एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई का तमाम दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के चरित्र को हनन कर उनकी छवि को खराब कर ये लोग इस प्रकार की राजनीति शासन से लोग हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हाल के बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनता, अगर इतना अच्छा काम हो रहा था क्या जरूरत है। केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, उसके बावजूद भी लोग आज परेशान हैं। किसान ट्राई कर रहा है, नौजवान भटक होगा। हमारी सहमत के साथ उनको सरकार हरियाणा में लाने साहब चल रही है तो उसको लेकर एक सवाल ये है कि कुमारी शैलजा जो है वो मंच पर नहीं आ रही है, उसको लेकर नैरेटिव बनाया कि दलित नेता का अपमान कर रही है। बीजेपी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, हाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। मैं मानता हूँ सारे नेता एकजुटता से है और आज जो कांग्रेस पक्ष में माहौल बना है वो सबके योगदान से बना है। सारे नेता ऊपर से नीचे तक एकजुट हैं और हम लोग अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रचार में नहीं दिख रही है, ऐसे मुद्दा बना रही है, बीजेपी में जाने की बात आ रही है। ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। मुद्दा ये है कि 5 तारीख को ऐतिहासिक हार बीजेपी की होने वाली है, उससे बौखला के ये तरह की बातें फैला रहे हैं।